this lecture, we are going to start with the next chapter, integration. We have already started the chapter integration. This is from 12th standard commerce syllabus, 12th standard commerce syllabus integration chapter, and we are going to see today exercise 5.2. Okay, last lecture में मैंने 5.1 पूरा complete कर दिया था. Now I am going to start with exercise 5.2. Okay, ये पूरा का पूरा exercise जो है वो बस एक ही method पे ऊपर dependent है, which is substitution method, और इसे कहा जाता है change of variable also. Change of variable also आप इसे कह सकते हैं या फिर substitution method. Okay, so what is the formula? If integration of f of x with respect to x, integration of f of x with respect to x is equal to f function as it is. If you are substituting for x, if you are substituting for x as g of t, okay, another function of t, then you have to write this dx, then you have to convert this dx in the form of derivative of g of t. Derivative of g of t means what? G dash of t into dt. Derivative of g of t is g dash of t. x के जगह पे अगर आप if you are substituting x is equal to g of t, then what is the derivative of x? dx का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ t इंटू डी टी. g डैश ऑफ t इंटू डी टी. डेरिवेटिव ऑफ g डैश एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt. हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको. ओके, सो f ऑफ g ऑफ t एट द प्लेस ऑफ x आई हैव सब्सटीट्यूटेड g ऑफ t, and at the place of dx I have substituted g dash of t into dt. So this is your new integral in terms of t. तो जो हमने x का जो वेरिएबल था वो हमारा हो गया कन्वर्ट t में, इसलिए ये मेथड को वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड भी कह सकते हैं. इसको कह सकते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल. सो x से आपका वेरिएबल चेंज हो गया t में, एंड देन इंटीग्रेट दिस function. Okay, integrate this integrand. Okay, so I am starting with the first exercise, first problem from exercise 5.2. okay, so what is integral I? This is your first problem, x into root of 1 plus x square into dx. okay, तो आपका जो देखो एक बार टेक्स्ट बुक में भी ये एक्सरसाइज देख लो आप. एक्सरसाइज 5.2 है, एक्सरसाइज 5.2. दीज आर द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है कि कौन से फंक्शन को आपको t पुट करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन आपको सब्सटीट्यूशन के लिए ईजी रहेगा, और उसी का डेरिवेटिव ये इंटीग्रल में एडजस्ट हो जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे विद द प्रैक्टिस आपको ये बातें समझ में आएगी. जब आप ये एक्सरसाइज 2 बार 3 बार खुद लिख के निकालोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू राइट ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन एग्ज़ाम. बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है. बस 2 से 3 बातें आपको बस थोड़ी याद रखनी है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है. देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. सो हियर वी आर गेटिंग द टर्म एक्स इंटू डी एक्स. ये 2 को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे हमें टर्म क्या मिल रहा है, एक्स इंटू डी एक्स. एंड इन द प्रॉब्लम वी हैव एक्स इंटू डी एक्स. इन द प्रॉब्लम वी हैव एक्स इंटू डी एक्स. सो वॉट यू विल पुट हियर, सो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है यहाँ पे, रूट x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t. सो आई विल पुट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t. इफ़ यू फाइंड द डेरिवेटिव, बिकॉज वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ dx, हमें क्या चाहिए, dx का वैल्यू चाहिए. सो पुट हियर व्हाट इज अ डेरिवेटिव. 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, मिडल साइन प्लस एज इट इज़. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम dx, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dt. ओके, अगर आप t को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dt बाई डी एक्स आता है, तो यहाँ पे मैंने वो dx ले लिया है. या फिर अगर आप t से डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt आ जाएगा, वो यहाँ पे dt. तो यहाँ पे कुछ भी मत लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और t, यू हैव टू जस्ट राइट डिफरेंशिएट, और यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट हियर. सो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू dt. ओके, सो हेंस 2x into dx it is equal to dt. But in problem, see, if you see the integral, we require the value of x into dx. We require the value of x into dx, क्योंकि ये तो रूट के अंदर का जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हमने ऑलरेडी t पुट कर दिया है, तो ये तो टर्म हमारा चला गया. तो बाकी कौन से टर्म बच गए, x into dx. So we require the value of x into dx. Hence
x into dx is equal to dt, as 2 is in multiplication, RHS में आके ये डिवाइड हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 2. हेंस इंटीग्रल i विल बिकम, सो इंटीग्रल i का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट ऑफ, तो ये पहले रूट का फंक्शन लिख लेती हूँ, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या पुट किया है, t, रूट ऑफ t. एंड व्हाट इज़ x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे dt डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो ये आपका इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, x से t में कन्वर्ट हो गया. x का जो यहाँ पे फॉर्मूला था, x का पूरा इंटीग्रल t में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे ही x का इंटीग्रल पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी विल इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, सो इट इज इक्वल टू सी 1/2 स्केलर, टेक आउट द स्केलर आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट t मीन्स व्हाट यू विल राइट, t रेज टू हाफ, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t. एंड वी विल अप्लाई हियर फॉर्मूला x रेज टू n, जो हमारा x रेज टू n का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज यही सेम, मतलब क्या है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो मतलब आप किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, इट इज़ ऑफ द सेम टाइप x रेज टू हाफ विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो जहाँ पे x है बस यहाँ पे t आ गया है और यहाँ पे भी t आ गया है, तो वेरिएबल चेंज हो गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो पहले आपका x में आंसर आता था यहाँ पे वो t में आएगा. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 1/2 into t raised to half x raised to n. x raised to n is x raised to n plus 1. So 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 plus c. Okay, so it is equal to 1/2 t raised to half plus 1 is 2 into 1 2, 2 plus 1 3. So it is 3/2. Denominator में आ गया 3/2 plus c. c is constant of integration. जहाँ जहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे you have to write c. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू 1/2 एज इट इज़. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो 3/2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 डिवाइडेड बाय 3. इसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू t रेज टू 3/2 प्लस c. 2 गेट कैंसल, सो इट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू t रेज टू 3/2. बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t? t हमने सब्सटीट्यूट किया है. व्हाट इज़ t? t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. Let this be 1. So t is equal to x square plus 1. So at the last put here value of t as x square plus 1 और raised to क्या है यहाँ पे 3/2 plus c. तो t का जो value था x square plus 1 I have substituted here. So this is the required integral I. This is the value of required integral I. Okay. So ये हो गया आपका आंसर फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम. तो हमेशा इसमें एक बात याद रखनी है कि आपको कौन सा फंक्शन इजीली अगर आप पुट करोगे तो आपको डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट हो जाएगा, ये आपको ऑब्जर्व करके देखना है. ठीक है, सो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हो गया. और एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आंसर निकाल के छोड़ देते हैं एग्जाम में. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी. आपको टी का वैल्यू पुट करना है. बहुत सारे बच्चे टी का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. आपको रिटर्न में जो टी का वैल्यू आपने जहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है उसके आगे टी का वैल्यू पुट करने को याद रहना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर exercise 5.2. Okay, now we will start with the second one. Integral I is equal to x cube divided by root of 1 plus x raised to 4. Okay, integrate with respect to x. Now यहाँ पे भी देखो x raised to 4 को अगर आप t पुट करते हो, और हमेशा याद रखने का एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो वो कांस्टेंट टर्म को भी टी पुट कर दो, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है. तो सिर्फ एक्स रेज टू 4 को टी पुट करने से बेटर है एक्स रेज टू 4 प्लस 1 को अगर आप टी पुट करते हो तो प्रॉब्लम विल बिकम मोर ईजियर. ओके, सो इट इज़ मोर ईजियर, मतलब एक्चुअली वही आपको सब्सटीट्यूट करना है. ओके, टू फॉर द बेस्ट सोल्यूशन. सो आई विल पुट हियर, पुट 1 plus x raised to 4 is equal to t. Okay, then differentiate डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस x raised to 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 4 माइनस 1 आ गया 3 इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. ओके, तो इसका वैल्यू देखो क्या हो जाएगा. सो इट इज़ 4 into x cube into dx, it is equal to dt. 4 into x cube into dx, it is equal to dt. But in integral, when you see it is x cube into dx. Numerator में देखो वैल्यू क्या है x cube into dx. So we require the value of x cube into dx. Hence what is x cube into dx? X cube into dx is equal to dt divided by 4. X cube into dx is equal to dt divided by 4.
हेंस इंटीग्रल आई का वैल्यू हो जाएगा आपका, सी चेक हियर, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी टी डिवाइडेड बाई 4, एंड द डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 मीन्स वॉट, रूट ऑफ डी. ओके, सो इट इज इक्वल टू, ये जो स्केलर है 1/4, टेक इट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ dt divided by root of t, dt divided by root of t, so it is equivalent to 1/4 1 by root t into dt. ओके, इंटू डी टी, ये डी टी यहीं पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, इसी का फॉर्म ये है. सो 1/√t इंटू डी टी, सो इट इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 1/√t का डेरिवेटिव क्या आता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन है 2√t. कैसे आया अगर आपको देखना है, इट इज़ अ डायरेक्ट फॉर्मूला, 1/√t इंटू डी टी इज इक्वल टू 2√t प्लस सी. कैसे आया ये, सी इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू हाफ. ओके, टी रेज टू हाफ को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो ये हो जाता है टी रेज टू माइनस ऑफ 1/2, टी रेज टू माइनस ऑफ 1/2. सो इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन. सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी. सो इट इज इक्वल टू टी रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस सी. सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2 इंटू टी रेज टू हाफ, एंड व्हाट इज टी रेज टू हाफ, 2√t प्लस सी. सो 2√t प्लस सी. सो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, अगर 1/√t का आपको इंटीग्रल कहीं पे पूछा जाता है, सो इट इज़ 2√t प्लस सी. नहीं तो अगर आपको नहीं याद है तो आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द मार्क्स. ओके, नो प्रॉब्लम. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 2√t प्लस सी. सो इट इज़ इक्वल टू, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 2 इंटू √t प्लस सी. ओके, बट व्हाट इज 4 इंटू 2, 2 divided by 4, so it is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it is 1/2 into root t plus c. ये आपके इंटीग्रल i का वैल्यू है. so it is equal to 1/2 into root t, and what is the value of t, we have to substitute. ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन फाइनल आंसर हमें x में चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो x में है. तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, what is t, 1 plus x raised to 4, let this be 1. so I will write here 1 plus x raised to 4 plus c, 1 plus x raised to 4 plus c, and right here from 1 we have substituted this value, from 1 we have substituted this value. So this is the required answer for integral I, this is the required answer for integral I. Okay, now we will see the next problem. बहुत easy exercise है. Third problem, integral I is equal to e raised to x plus e raised to minus x raised to 2, e raised to x minus e raised to minus x, integrate with respect to x. Okay, e raised to x plus e raised to x, e raised to minus x bracket square, and here it is into e raised to x minus e raised to x minus x into dx. Okay, सो मैंने जैसे आपको बोला कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये बातें समझ में आएंगी कि किसका डेरिवेटिव क्या एडजस्ट हो रहा है. ओके, सो हियर अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो टर्म है अगर मैं इसको टी पुट करती हूँ, इफ़ आई सब्सटीट्यूट, नहीं तो चाहिए तो पीछे रफ में कहीं तो सॉल्व करके देखने का कि अगर मैं इसको टी पुट करती हूँ तो क्या होगा, अगर इसका मतलब क्या क्या आ सकता है, व्हाट आर द चांसेस कि यहाँ पे डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा, तो एक बार रफ में पीछे करके देखने का. तो सी इफ़ यू इट इज सी पुट e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू t. आई हैव सब्सटीट्यूटेड e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x एज t. नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएट, e रेज टू x का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेज टू x, मिडल साइन, प्लस e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. ओके, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो e रेज टू एक्स ही है, क्योंकि जो अगर आप डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 है, तो नो नीड टू राइट. बट माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, तो e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज e एंड सेकेंड फंक्शन इज माइनस एक्स. तो e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ 1 इंटू dx it is equal to dt, into dx it is equal to dt. hence it is e raised to x माइनस, देखो ये तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू डी एक्स है.
सो ई रेस टू एक्स एज इट इज़, ये प्लस नहीं माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी। ओके, सो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी। ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे जो ये टर्म है इट इज़ एडजस्टेड फॉर डी टी। ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये आपके डेरिवेटिव में अप्लाई हो गया, डेरिवेटिव में एडजस्ट हो गया। हेंस व्हाट यू विल राइट, हेंस फॉर इंटीग्रल आई यू कैन राइट सी ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है इसको हमने क्या पुट किया है, टी रेस टू टू, सो टी स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या निकाला हमने, डी टी। ओके, सो वी हैव यूज्ड हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने पहले दो प्रॉब्लम्स में किया है वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। ओके, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, एक्स रेस टू एन फॉर्मूला, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हो गया आपका इंटीग्रल आई का वैल्यू, एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू क्या है, लेट दिस बी 1, सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स plus e raised to minus x bracket raised to 3 divided by 3 plus c, right here from 1, this is the value of integral I, this is the value of required integral I, ये हो गया आपका answer। okay, now we will start with the next problem, fourth one। integral I is equal to 1 plus x divided by x plus e raised to minus of x। okay, x plus e raised to minus of x। okay, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, सी अगर हम x plus e raised to minus x को अगर हम t पुट करते हैं, इफ़ वी सब्सटीट्यूट दिस एज अ t, तो जो डेरिवेटिव है हमारा उसमें ई रेस टू एक्स का टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें कहीं पे भी ई रेस टू एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है। ओके, और एक बात याद रखने की कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 99.99% डिनोमिनेटर के ही सब्सटीट्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, सी हाउ आई एम फॉर सिंप्लीफाइंग दिस इंटीग्रल आई, 1 प्लस एक्स एज इट इज़, एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ओके, क्योंकि अगर ये न्यूमरेटर में चला जाता है तो ये इंडेक्स हो जाता है माइनस। सो नेक्स्ट 1 प्लस एक्स एज इट इज, इन द डिनोमिनेटर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स, डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स। ओके, सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेंस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आ जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सो आई विल राइट हियर 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1, x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आई। नाउ इफ़ यू चेक द डिनोमिनेटर, इफ़ यू चेक द डिनोमिनेटर, देखो अभी आप अगर मैं यहाँ पे पुट द डिनोमिनेटर x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू t, अगर हम इसको t पुट करते हैं एंड इफ़ यू फाइंड द डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ x विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, दीज आर टू फंक्शंस ऑफ x विच आर इन मल्टीप्लिकेशन। सो वी विल अप्लाई हियर u इंटू v रूल, u इंटू v रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ अ रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इट इज़ इक्वल टू, सॉरी इट इज़ इक्वल टू नहीं आएगा, इनटू यहाँ पे आ जाएगा dx, इट इज़ इक्वल टू dt, इनटू यहाँ पे आ जाएगा dx, इनटू यहाँ पे आ जाएगा जो x का डेरिवेटिव है इनटू dx, इट इज़ इक्वल टू dt। ओके, वेट अ मिनट में चाहिए तो ये स्टेप फिर से एक बार लिखती हूँ ठीक से। सो x इंटू ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इट इज़ इक्वल टू dt, इट इज़ इक्वल टू dt। हेंस इट इज़
x into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x 1 into dx, it is equal to dt. okay, so here you can take out e raised to x common. अगर आप e raised to x को common लेते हो यहाँ पे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x plus 1 into dx, it is equal to dt. e raised to x I have taken common, ब्रैकेट में आ जाएगा x plus 1 into dx is equal to dt. and what is this, e raised to x into x plus 1, e raised to x into x plus 1 into dx पूरा का पूरा न्यूमरेटर है जो है वो आपका dt में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो हेंस इंटीग्रल i इज इक्वल टू, जो पूरा आपका न्यूमरेटर है आई विल राइट फॉर दैट dt. सो आई विल राइट हियर dt डिवाइडेड बाय x into e raised to x plus 1, x into e raised to x plus 1, it is equal to t. सो इंटीग्रेट दिस, ये तो आपका बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इंटीग्रेशन आई का. सो इट इज़ इक्वल टू 1 upon t इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 upon t इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t. एंड व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t, मैंने आपको फॉर्मूला का लीज जो लास्ट लेक्चर में दिया था उसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 upon t किसका डेरिवेटिव, 1 upon x किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव है. तो 1 upon t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log of mod of t. सो इट इज़ इक्वल टू log of t प्लस c. दिस इज़ द फाइनल आंसर. सॉरी फाइनल आंसर नहीं है ये, यहाँ पे हमें t का वैल्यू पुट करना है. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, x into e raised to x plus 1. So I will write here log of x into e raised to x plus 1 plus c. This is the final answer for given problem. This is the final answer for given problem. Okay, चाहिए तो आप इसको 1 दे के you can write here from 1. You can write here from 1. Okay, so I have completed with 4th problem. Now we will see the next problem. Wait a minute. Fifth one, integral I is equal to x plus 1. जो आपका प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x plus 1 x plus 2 raised to 7 into x plus 3 dx. okay, so this is your problem number 5. okay, तो इसको देख के तो थोड़ा आपको लगेगा कि अभी ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है. नो, इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 ईजी प्रॉब्लम. ठीक, तो एक बार देखने का कि इसका डिग्री तो 1 है. ठीक है, इसको हम इसके साथ मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ भी मैनेज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो x plus 2 raised to 7 है. तो अगर हम ये x plus 2 हाईएस्ट डिग्री के साथ है, अगर हम इसको t पुट कर सकते हैं, इसको अगर हम t पुट करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम शायद ईजी हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी विल डू, पुट हियर x plus 2, put here x plus 2 is equal to t. okay, hence what is a derivative, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, नो नीड टू राइट. सो dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt. तो हमें ये dx का वैल्यू मिल गया dt और ये x plus 2 के लिए हमने पुट किया है t. ओके, बट व्हाट अबाउट अदर 2 ब्रैकेट्स, पूरा का पूरा जो इंटीग्रल आई है आपका वो पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट होना चाहिए. ओके, एंड हियर वी आर गेटिंग द 2 ब्रैकेट्स इन टर्म्स ऑफ x. तो जो x में है उसे हमें क्या पुट करना पड़े, उसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो लेट दिस बी 1. नाउ फ्रॉम 1, सी फ्रॉम 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t minus 2, x का वैल्यू हो जाएगा t minus 2. ओके, नाउ सी हाउ आई एम राइटिंग द इंटीग्रल i. इंटीग्रल i इज इक्वल टू x plus 1. x plus 1 मतलब क्या, व्हाट इज x, x इज t minus 2. x के जगह पे मैंने जहाँ पे x है वहाँ पे मैं पुट करूँगी t minus 2 प्लस 1 प्लस 1. ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट x plus 2, मैंने क्या बोला था, x plus 2 को t पुट कर दो. तो ये जो x plus 2 है इसे हम क्या लिखेंगे, t. थर्ड ब्रैकेट x क्या है, t minus 2, t minus 2 प्लस 3. ऊपर तो इंडेक्स कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 है तो कुछ नो नीड टू राइट, इनटू dx. ओके, सो आपका इंटीग्रल i देखो किस में कन्वर्ट हो गया, t minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 is minus of 1 into t, 3 minus 2 is 1, 3 minus 2 is plus 1 into dx. okay, now multiply this 3 brackets. कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, t minus 1 into t plus 1, a minus b into a plus b is a square minus b square. तो ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1,
इंटू, सॉरी वेट अ मिनट, एक गड़बड़ ये हो गई, x+2 को जहाँ पे हमने t पुट किया है तो इट इज़ इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे 7 है। ये जो इंडेक्स है उसका ऊपर का लिखना है, पावर आपको लिखना है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया t² - 1 इंटू t⁻⁻7 इंटू डी एक्स, सॉरी t⁻7 इंटू डी एक्स। ओके, जो यहाँ पे डिग्री था ऊपर का, क्योंकि हमने बस x+2 को t पुट किया है तो ये आ जाएगा t⁻7, ये आ जाएगा t⁻7। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू t⁻7 इंटू t² t⁻9 minus t⁻7 integrate with respect to x. Okay, and what is the integration? t⁻9 x⁻n का formula, x⁻9 plus 1 is 10, x⁻n plus 1 divided by n plus 1 minus x⁻7 plus 1 8, so x⁻n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the value of integral I. But what is the last answer? आपको t का value put करना है. What is t? x+2. Put here x+2. So it is x+2 raised to 10 divided by 10 minus x+2 raised to 8 divided by 8 plus c. This is the value for integral I. This is the value of given problem integral I. Okay, now we will see the next problem, sixth one. Okay, integral I is equal to 1 upon x into log x. इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स. ओके, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x. वेरी इजी प्रॉब्लम. सो पुट हियर लॉग एक्स इज इक्वल टू t. पुट हियर लॉग एक्स इज इक्वल टू t. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. हेंस व्हाट इज़ योर इंटीग्रल I? इंटीग्रल I का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओके, तो ये log x तो किस में है, डिनोमिनेटर में है. तो इसको तो हमें जो log x t पुट किया है हमने, ये log x तो डिनोमिनेटर है. सो आई विल राइट हियर 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका, डी टी. So it is 1 upon t, integration of 1 upon t into dt. And what is the integration of 1 upon t? Log of mod of t. So it is equal to, your answer is integral I is equal to log of mod of t. See, 1 upon t का integration है log of t. So I will write here log of t plus c. Okay, but what is the value of t? What is the value of t? Put the value of t. t is equal to log x. t is equal to log x. So your answer is log as it is. t के जब जो वैल्यू है log x plus c. So this is the final answer for problem number 6. This is the final answer for problem number 6. Okay, now I will start with the seventh one. Integral I is equal to integration of x raised to 5 divided by x square plus 1. x raised to 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, मैंने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर के जो टर्म्स रहते हैं मोस्टली अगर आप उनको टी पुट करते हो तो आपके प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हो जाते हैं. तो अगर मुझे इसको टी पुट करना है तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रही हूँ तो मेरा डेरिवेटिव कौन से टर्म में आएगा, एक्स इंटू डी एक्स. मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स. तो मुझे यहाँ पे एक्स रेस टू 5 में से अगर मुझे एक एक्स में निकाल देती हूँ एक्स इंटू डी एक्स के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स रेस टू 4 रहेगा. और वो एक्स रेस टू 4 को आप इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. ओके, सो चेक हियर, सी हाउ आई एम राइटिंग दिस इंटीग्रल. इट इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. बेस इज सेम, इंडेक्स गेट एडेड. सो 2 + 2 + 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5. ओके, तो ये 5 का हम ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. ओके, नाउ पुट हियर, check the denominator, x square plus 1 is equal to t. Put x square plus 1 is equal to t. So what is the derivative of x square? 2 into x into dx. x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into x into dx. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. No need to write. It is equal to dt. So we require the value of x into dx. We require the value of x into dx. So what is x into dx? x into dx का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, dt डिवाइडेड बाई 2. x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2. हेंस इंटीग्रल I विल बिकम, इंटीग्रल I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो फॉर एक्स स्क्वायर वॉट यू विल राइट, सी x इंटू डी एक्स तो आपने लिख दिया, यहाँ पे dt बाई 2 आपने निकाल लिया. ओके, डिनोमिनेटर का जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसके लिए हमने t पुट कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी माइनस वन. वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टी. सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये +1 अगर आप RHS में लेते हो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर टी माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी एक्स डी टी डिवाइडेड बाई टू. डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन. एंड व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, टी. ओके, सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आई. एक्स स्क्वायर टी माइनस वन यहाँ से आ गया, ये एक्स स्क्वायर भी आ गया टी माइनस वन. एक्स इंटू डी एक्स आ गया आपका, एक्स इंटू डी एक्स आ गया आपका डी टी बाई टू. और डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया आपका टी. ओके, सो इट इज इक्वल टू टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी बाई टू. नाउ हियर दिस 1/2 स्केलर यू कैन टेक आउटसाइड. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन का ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन, टी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, वो फॉर्मूला के हिसाब से टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी. स्प्लिट द न्यूमरेटर 1/2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी. यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस 2t डिवाइडेड बाई टी प्लस 1/t integrate with respect to t. So it is equal to 1/2. t cancelled with square, so what will remain, t get cancelled, minus of 2 plus 1/t dt. find integration. t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर बाई टू. सी टी रेस टू वन है, एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. सो टी स्क्वायर बाई टू माइनस 2t प्लस टू के अगर टू है तो हम क्या करते हैं, उसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर एक्स होता था तो एक्स से मल्टीप्लाई करते थे. वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ टी प्लस सी. ओके, व्हाट इज द फाइनल आंसर, मल्टीप्लाई दिस 1/2. सो इट इज टी स्क्वायर बाई 4. 1/2 इंटू माइनस टू, ये टू गेट कैंसल्ड, माइनस ऑफ टी प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस सी. ओके, बट यहाँ पे आपको जो फाइनल आंसर है उसका t का वैल्यू आपको पुट करना है. एंड व्हाट इज t, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस टी है, यहाँ पे टी है तो वो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 1/2 इंटू लॉग टी. सो इट इज 1/2 इंटू लॉग ऑफ टी. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल आई. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल आई. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद द eighth problem. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 2x plus 6 divided by root of x square plus 6x plus 3. 2x plus 6 divided by root of x square plus 6x plus 3. Okay, now if you observe here, अगर आप, मैंने बोला था आपको कि 99.99% तो डिनोमिनेटर का ही आपका फंक्शन सब्सटीट्यूट करना पड़ता है. अगर आप ये डिनोमिनेटर के रूट के अंदर का अगर फंक्शन देखते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x न्यूमरेटर में दिख रहा है. 6x का डेरिवेटिव क्या है, 6, जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है. सो यू कैन पुट हियर, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू टी. डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू डी एक्स प्लस 3. तो कांस्टेंट तो क्या आता है, इसी देखो यहाँ पे प्लस, अगर चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. 6x का डेरिवेटिव 6, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स. 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स. ओके, इसका वैल्यू आ गया आपको डी टी. हेंस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर तो आपका पूरा का पूरा डी टी हो गया है. एंड डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज़ नथिंग बट टी. इट इज़ नथिंग बट टी. सो ये हो गया आपका 1/√t dt. और अभी मैंने एक प्रॉब्लम में बताया था आपको कि 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस c. सो इट इज़ 2√t. पुट द वैल्यू ऑफ t. व्हाट इज t, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3.
plus c. So this is the final answer for integral I. This is the final answer for integral I. Okay. Now next we will see the next problem, ninth one. Integral I is equal to 1 upon root x plus x. 1 upon root x plus x. Very 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 easy problem. कुछ भी नहीं है ये problem में. See, root x I will write as it is, and for this x you can write root x into root x. For the x you can write root x into root x. x को हम क्या लिख सकते हैं? root x into root x. Next step, I can take out here root x common. If I take out root x common, in bracket what will remain? root x तो मैंने common ले लिया, 1 रह जाएगा, मिडल साइन प्लस एक root x यहाँ पे बाहर आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक root x रहेगा. ओके, डिनोमिनेटर में अगर हम ये 1 प्लस रूट एक्स का जो ब्रैकेट है इसको अगर हम t पुट करते हैं, देखो अभी यहाँ पे सी, इफ़ वी पुट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, देन व्हाट इज़ अ डेरिवेटिव? 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. तो आपका वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. बट जब आप ये प्रॉब्लम देखते हो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स. 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये जो 2 है इसको आर एच एस में लेके जाओ. सो हैंस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू डी टी. 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू डी टी. सो हैंस इंटीग्रल आई यू कैन राइट, चेक हियर 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट एक्स है इसको तो हमने ऑलरेडी टी पुट कर दिया है, एंड इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो हाउ आई विल राइट, इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो 1 अपॉन टी, 1 प्लस रूट एक्स को मैंने क्या पुट किया था? टी. सो 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स. 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स 2 dt. 2 dt. Now take out your scalar outside. ये 2 बाहर निकाल दो. 1 upon t into dt. And what is this integral? 1 upon t. Integration of 1 upon t is log of t plus c. Put the value of t. Log of t. t का वैल्यू क्या है? What we have substituted. t किसके लिए लिया है हमने? 1 plus root x के लिए. 1 plus root x plus c. So this is the value of integral I. This is the final answer for integral I. Okay, 2 into log of 1 plus root x plus c. Okay, now we will see the 10th problem. Integral I is equal to 1 upon x into x raised to 6 plus 1. ओके, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेस टू 6 प्लस 1. इन जनरल अगर यहाँ पे आपको x का टर्म दिख रहा है और यहाँ पे x रेस टू n का कोई भी टर्म दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो x है इसको भी 6 बनाना पड़ेगा. टू मेक दिस 6 आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेस टू 5. ओके, ये बात हमेशा ये टाइप के प्रॉब्लम में याद रखना. आपका n कुछ भी होने दो, मुझे यहाँ पे भी बाहर 6 लेना है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय एक्स रेस टू 5. तो मुझे यहाँ पे भी एक्स रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेस टू 5. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स रेस टू 5, ये x एज इट इज़ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय एक्स रेस टू 5. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैंने एक्स रेस टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. इधर अंदर आ गया एक्स रेस टू 6 प्लस 1. अगर यहाँ पे 7 होता तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करती थी. ओके, क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो एक्स रेस टू 5 के टर्म में आएगा, जो न्यूमरेटर में एडजस्ट होना चाहिए, जो न्यूमरेटर में एडजस्ट होना चाहिए. ओके, दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड वेरी ईजी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. So x raised to 5 divided by x raised to 5 into x raised to 1. x raised to 5 into x raised to 1, base is same, index get added, x raised to 6. x raised to 6 plus 1 into dx. Okay, now what I will write, put x raised to 6 plus 1, it is equal to t. Put x raised to 6 plus 1, ये जो डिनोमिनेटर का ब्रैकेट है इसको मैंने t पुट कर दिया. Now what is the derivative of x raised to 6? 6 इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी. 1 का तो डेरिवेटिव 0 है, तो इसका क्या आ गया, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एक्स रेस टू 5 इंटू डी एक्स. सो हैंस एक्स रेस टू 5 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका डी टी डिवाइडेड बाई 6. डी टी डिवाइडेड बाई 6. ओके, तो आपके इंटीग्रल आई का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो इंटीग्रल आई का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 5 इंटू डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 6. सो आई विल राइट हियर डी टी डिवाइडेड बाई 6. ओके, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन.
यहाँ पे क्या है, ये आपका इंटीग्रल आई का वैल्यू है एक्स रेस टू सिक्स। एक्स रेस टू सिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू सिक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। ये अगर प्लस वन आपको आर एच एस में लेके जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो एक्स रेस टू सिक्स का वैल्यू हो गया टी माइनस वन। आई विल राइट हियर टी माइनस वन इंटू एक्स रेस टू सिक्स प्लस वन को आपने क्या लिया है, टी। सो आई विल राइट हियर टी। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, टेक आउट दिस 1/6 स्केलर आउटसाइड dt divided by t into t minus 1, t into t minus 1. Okay, so अगर आप यहाँ पे देखते हो कि see I have to adjust here the two terms. I have to adjust here the numerator in terms of denominator. I have to adjust the numerator in terms of denominator. तो देखो उसको कैसे कर सकते हैं, t minus 1. चेक द टर्म, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये जो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स हैं जो विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, आई हैव रिटन द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स में ही मैंने न्यूमरेटर लिखा है। अगर आप इसको देखते हो टी माइनस, अगर आप देखो इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करके देखो, टी अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो टी माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, वन। वन तो है ही ना, न्यूमरेटर में वन तो है ही, तो ये वन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है टी first factor t and second factor. So I have adjusted the numerator in terms of denominator. So it is equal to 1/6. Split the numerator. So it is t divided by t into t minus 1, middle sign minus, t minus 1 divided by t into t minus 1. Integrate with respect to dt. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ये टी के साथ डिनोमिनेटर ले लिया, फिर टी माइनस वन के साथ डिनोमिनेटर ले लिया, मिडल साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। नाउ टी टी गेट कैंसल्ड, सो इट इज इक्वल टू 1/6, टी टी गेट कैंसल्ड 1 टी माइनस वन, टी माइनस वन गेट कैंसल्ड 1 टी डी टी। एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 1/6 log of mod of t minus 1 minus log of mod of t plus c. Final step is put the value of t. 1/t minus 1 का इंटीग्रेशन हो गया log of mod of t minus 1, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log of mod of t. Now put the value of t. t क्या लिया था हमने, 1/6, see log a minus log b, log a minus log b is log of a by b, so we can write this as t minus 1 divided by t plus c, log a minus log b. We have studied in a logarithmic chapter, log a minus log b is equal to log of a by b, log of a by b. So log of t minus 1 divided by t plus c, and at the last put the value of t. So it is log of t. t का वैल्यू देखो क्या था हमारा, t का वैल्यू था x raised to 6 plus 1. So put here x raised to 6 plus 1 minus 1 divided by x raised to 6 plus 1 plus c. So the final answer is 1/6 into log of 1 minus 1 get cancelled, x raised to 6 divided by x raised to 6 plus 1 plus c. Final answer for problem number 10. Final answer for problem number 10. Okay, so in this video इतना ही, पूरा का पूरा मैंने आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.3, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। थैंक यू।